नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा का बड़ा बयान। 1 मई से पंजाब में नहीं होगी बिजली की कोई कमी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 मई से पंजाब में नहीं होगी बिजली की कोई कमी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई से बिजली की कोई कमी नहीं होगी। एक मई से पंजाब में नहीं होगी बिजली की कोई कमी। कासगंज से खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर ने कई वाहनों को मारी टक्कर। साइकिल सवार ईंट भट्टा मजदूर की मौत। इको और स्विफ्ट कार को भी मारी टक्कर। दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने मृतक के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी। गंज डुंडवारा क्षेत्र के सहावर रोड सोनगढ़ी तिराहे की यह घटना बताई जा रही है। दुर्ग के कराहीडीह इलाके में दलदला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये वारदात देर रात की है। सांस्कृतिक भवन के पास उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह आसपास के लोग रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकले। इसी दौरान एक व्यक्ति की नजर जमीन पर पड़े शव पर पड़ी। शव की हालत देख वो सन्न रह गया। तुरंत आसपास के लोगों व परिजनों को सूचना दी। बता दें कि मृतक की पहचान नारायण निषाद के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 3 वर्षों से कराहीडीह में रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है।
ये घटना ऐसा प्रतीत होता है रात्रि की हुई है और इसमें नारायण निषाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसके सिर में चोट के निशान है और साथ ही खून भी गिरा हुआ है। और किन परिस्थितियों में घटना हुई, कैसे ये बॉडी को वहाँ से शिफ्ट किया गया, उनकी जांच की जा रही है और इसके लिए डॉग की टीम और एफएसएल की टीम आई है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद चीज़ों का खुलासा होगा। मुरैना जिले के ग्राम गड़ियाहार में भक्ति और आस्था की एक अनोखी मिसाल सामने आई, जहां पर 42 वर्षीय रेखा तोमर ने भगवान ठाकुर महाराज के साथ पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व्यवहार किया, जो कि अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। जानकारी के अनुसार रेखा तोमर लंबे समय से ठाकुर जी की भक्ति में लीन थी और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने का संकल्प लिया। मुरैना शहर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे बैरियल चौराहे के पास चंबल बस सर्विस की एक बस से कथित रूप से लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतका की पहचान कमला निवासी बरीपुरा के रूप में बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार तेज थी, जिसके चलते महिला को संभलने का मौका नहीं मिला और वो सीधे बस की चपेट में आ गई। चर्चित भुल्लर केस में घटना के 35 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई कछुआ चौल से चल रही है। जांच की धीमी रफ्तार और पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने अब मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि रसूखदार आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है और घटना में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। पर इको ही अरेस्ट हुई हले तक भुल्लर दी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਆ। ठीक है, मतलब ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ मैं ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 35 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਰੱਖੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ फैमिली आ पोलिटिकल प्रैशर च आके पोलिटिकल पार्टीज के इफेक्ट में आके ते ये सारा कुछ कर रही है। अमृतसर के राजासासी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी इंचार्ज सोनिया मान के नेतृत्व में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत 7 राज्यसभा सदस्यों का पुतला जलाया गया। बताया जा रहा है कि वो नेता है जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सोनिया मान ने कहा कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए। सोनिया मान ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा पंजाब विरोधी नीतियां अपनाई हैं।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜਿਨੇ हमेशा ही पंजाब विरोधी। मोगा के विधानसभा निहाल सिंह वाला के अधीन पड़ते गांव कोलियाकोट की एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर पति ने अपनी पत्नी को इस कदर हथौड़े से पीटा कि वो 2 दिन तक बेसुध रही। वहीं लड़की के पति ने पीड़ित की मां को फोन कर बताया कि वो अपनी लड़की को ले जाए। वहीं पीड़ित की मां रात को 11 बजे गांव कोलियाकोट पहुंची और कुछ लोगों की मदद से अपनी बेटी को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कल थाने इतलाह मिली थी, अमनदीप कौर है वाइफ ऑफ जगतार सिंह पिंड घोलिया खुर्द। तो ये लड़ाई झगड़ा होने करके सट्टां लगन करके सरकारी हस्पताल मोगे दाखिल है। तो इत्थे असीं आए हैं, इन्हां दे बयान तो बाद जांच पड़ताल तो बाद जो बनती है कानूनी कार्रवाई की जाए। हरभजन सिंह के घर और लवली स्वीट्स के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर रोष प्रदर्शन किया गया। घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान सहित पंजाब पुलिस की टीम में मौजूद आप कार्यकर्ताओं की ओर से हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार शब्द बोलकर संबोधित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हरभजन सिंह ने भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है, इससे उनके लोगों में नाराजगी है। बिजनौर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस स्टैंड के समीप स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर फैलते स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित बिजली दफ्तर के पास का है। राहगीरों ने जब एक युवक को बेसुध अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा तो पास होकर उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की पहचान और मौत के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबंधित एक ज्ञापन में वकीलों को आयुष्मान योजना से जोड़े या अलग से स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं अधिवक्ताओं को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए या 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो निर्णय लेकर अधिवक्ताओं उनके परिवारों को राहत दी जाए।
स्टेशन कानपुर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें भिजवा दिया जाएगा और काफी संबंधित स्टेशन को कर दी जाएगी। मांगे इसमें लिखी हुई है कि जिस तरह से शिक्षकों को दिया गया उसी तरह से इनका मांग है कि हमें भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। प्रदेश में अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिए जाने या आयुष्मान योजना से जोड़े जाने का हमारा वर्षों से संघर्ष चल रहा था। उसी क्रम में अभी कुछ समय पूर्व हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके निवास पर मिले और उनको प्रतिवेदन दिया था और हमारी मांग थी कि अधिवक्ता परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए या रुपया 5 लाख का कैशलेस इलाज दिया जाए। जैसे आपने शिक्षकों को उनके परिवारों को दिया, उसके लिए हमने बधाई दी और उसी तर्ज पे अधिवक्ता परिवारों को कैशलेस इलाज दे दिया जाए या आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए। उसी का ज्ञापन अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। सुबह आंखें खुलते सूरज की तपिश हर किसी को बहाल कर रही है। आलम यह है कि 10 बजते ही पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। दोपहर में तापमान इतना बढ़ जाता है कि आसमान से आग बरस रही हो। बीते रविवार को तापमान 40.01 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद चलती तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे कानपुर से। जिस तरह से लगातार पूरे कानपुर मंडल से उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में तापमानों में लगातार वृद्धि हो रही है और तापमान 44-45 और बांदा में तो पूरे देश में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, पक्षियों के लिए, सभी के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती हैं। तो लोगों को ये सलाह दी जाती है, क्योंकि अभी भी अगले 24 से 48 घंटे तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन माह अंत में 29-30 तारीख में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, उसी के साथ बूंदाबांदी और शाम के समय आंधी, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी बारिश की संभावना देखी जा रही है। बल्लभगढ़ में सोमवार को गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर गौ सेवा सम्मान यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में गौ सेवक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। ये शोभा यात्रा बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला से शुरू हुई। यहाँ से लोग बैनर और झंडे लेकर नारे लगाते हुए शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन तहसीलदार भूमिका लांबा को दिया गया है। देखिए, प्रदर्शन ये कोई नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारी मांग है और हमारी क्या, ये पूरे देश की मांग है। आज 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल 2026 और ये पूरे देश की जो 5410 तहसीलें हैं उनमें सभी गौ भक्तों द्वारा, सभी संतों द्वारा और सभी भारतीयों द्वारा आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो, गौ माताओं को अच्छी गौशाला मिले ताकि अपने अच्छे घरों में ये रह सके। अगर गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी तो गौ माता को अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। जो आज दर बदर गौ माता भटक रही है, कूड़ा कचरा खा रही है, ये सभी बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय सोकर उठते हैं तो लगभग 80,000 गौवंशों का कटान भारत में हो चुका होता है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।